भारत से अपने प्यार की खातिर पाकिस्तान गई अंजू वापस से भारत लौट आई है। आखिर उसका भारत आने का मकसद क्या है, अंजू ने सुरक्षा एजेंसियों को क्या बताया है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं हैप्पी हूँ। अंजू पहले झूठ बोलकर पाकिस्तान गई, बार बार बयान दिया कि वो पाकिस्तान घूमने आई है। पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ में निकाह किया, पहले निकाह की बात को भी झूठ ही बताया। अंजू के बयानों में झूठ का ही बोलबाला दिखा, लेकिन जब सच से पर्दा उठा तो अंजू का झूठ बेनकाब हो गया। अंजू अब आप क्या कहना चाहेंगी? फातिमा अपने हिंदुस्तान में अब एक सेकंड कुछ नहीं बोलना था। क्यों क्या बात हो गई ऐसी कि यहाँ पर आके आप कुछ नहीं बोल रही है? बोलती थी अंजू इतना बता दीजिए, आप जाएंगी कहाँ पे? बच्चों के पास जाएंगी या कहाँ जाएंगी? इतना बता दीजिए बस, आप कहाँ जाएंगे? और इसी साल जुलाई के महीने में अपने पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान गई थी। अंजू ने वहां पर नसरुल्लाह से दूसरी शादी रचाई और अब एक बार फिर से वो हिंदुस्तान आ गई है। आखिर अंजू का हिंदुस्तान आने का मकसद क्या हो सकता है? क्या अंजू पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का मोहरा तो नहीं है? क्या वो किसी साजिश के तहत भारत आई है? क्योंकि जिस अंजू ने पहले एक महीने में भारत लौटने का दावा किया था, उसका पाकिस्तान में न सिर्फ वीजा बढ़ाया गया, बल्कि उसने नसरुल्लाह से निकाह करके अपना नाम फातिमा भी रख लिया। नसरुल्लाह से शादी के बाद भी दोनों के कई वीडियो सामने आए और पिछले कई महीनों से अंजू भारत लौटने की बात कर रही थी। वो कह रही थी कि उसे अपने दोनों बच्चों की बहुत याद आ रही है और दोनों के बिना वो जी नहीं पा रही है। अंजू पाकिस्तान से बुधवार के दिन वाघा बॉर्डर पहुंची। उसका पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह भी उसके साथ था। वो अंजू को छोड़ने आया था। अंजू पर शक की सुई पहले से ही टिकी हुई है। जब वो भारत की सीमा में दाखिल हुई थी, अंजू को पहले IB और पंजाब पुलिस अपने साथ लेकर गई, जहां उससे सख्ती से पूछताछ की गई। सुरक्षा अधिकारियों ने उससे भारत आने की वजह पूछी। अंजू ने बताया कि वो भारत में अपने बच्चों से मिलने आई है। इसके अलावा वो अपने पहले पति अरविंद से तलाक लेगी, अपने बच्चों को अपने साथ पाकिस्तान ले जाने की कोशिश करेगी। अंजू पहले भी बताती आई है कि वो भारत आकर सारे सवालों का जवाब देगी। नजर आ रही है एजेंसी ने क्या सवाल किया आपसे? आप अपने बच्चों के साथ अंजू आपके बेटे ने भी आपसे मिलने के लिए मना कर दिया। जी बताइए, आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा अंजू। अब क्या कह रहे हैं आप? पाकिस्तानी मीडिया से अंजू की राह इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि भारत में उसके पहले पति अरविंद ने उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ रखी है। अंजू के खिलाफ अरविंद ने FIR दर्ज कराई है। अरविंद की शिकायत पर जो FIR दर्ज की गई है, उसमें अंजू पर धोखा देने का आरोप लगाया गया है। अरविंद ने अंजू पर शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी कर धोखा देने का इल्जाम लगाया ही है। साथ ही अंजू के फोन पर धमकी देने का भी आरोप है। FIR में अंजू पर धारा 366, 494, 500, 506, IPC 66 IT एक्ट की धाराएं जोड़ी गई हैं। अरविंद और अंजू के बीच व्हाट्सएप ऐप पर भी कॉल हुई थी, जिसमें दोनों के बीच में लगातार तू-तू मैं हुई थी। अंजू के पिता की भी उससे बहस हो चुकी है। अरविंद का ये भी दावा है कि उनकी बड़ी बेटी ने अपनी मां अंजू को अपनाने से इनकार कर दिया है। नसरुल्लाह से शादी की बात पर अरविंद ये भी कह चुका है कि अंजू बिना तलाक लिए दूसरी शादी कैसे कर सकती है, क्योंकि कानूनी तौर पर अभी भी दोनों पति पत्नी हैं। अंजू के पिता के अलावा घर के दूसरे सदस्य भी आक्रोश में दिखे। अंजू के छोटे भाई ने भी नाराजगी जताई थी। उनका भी कहना था कि अच्छा होगा कि अब अंजू पाकिस्तान से भारत न आए। उसने परिवार ही नहीं, देश की भी बदनामी की है। तो क्या बात होती है क्या नहीं होती है? बाप तो उसको अभी आया था गरम गरम में, बोला कि मेरे से मर गई लड़की, मेरे को कब मारने चाहते हैं तुम लोग और मैं मर जाऊंगा। जो बोल के अंदर है। मैंने बोला उसे, भैया तुम दो बातें कर लो, जो कहना है सो बोल के और अपने आराम करो। आपकी भी बात हुई? मेरे से जो करेगा, मेरे को मारना चाहते होगा। अब मैंने, हम क्यों मारेंगे? हम तो तुम्हारे साथ ही है, हम तो तुम्हारी वहां में रहेंगे ना। अगर तुम उसको लड़की को बुलाएंगे तो हम तुमसे ही खिलाफ हैं। परिवार से झूठ बोलकर अंजू भारत से पाकिस्तान पहुंची। उसके बाद वो अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह के घर पहुंची। अंजू ने 25 जुलाई को नसरुल्लाह से निकाह कर लिया था। दोनों साल 2019 में फेसबुक पर दोस्त बने थे। अंजू पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ में
खैबर पख्तूनख्वा के अपर दीर में रह रही थी। जब से वो पाकिस्तान गई उस पर गिफ्ट की बारिश भी खूब हुई। ये जब से मैं आई हूँ फर्स्ट डे से यहाँ पे, और ये पाक सिटी जो ग्रुप है इन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की है, मदद की है, और हमें किसी चीज़ का कोई भी कमी या कोई भी महसूस नहीं होने दिया। हर तरह से हमारी बहुत सपोर्ट की है इस ग्रुप ने और सब ने, और हम बहुत ज़्यादा हमें कुछ फील नहीं होने दिया। काफ़ी अच्छा हमें इज्जत और सम्मान दिया है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। अंजू ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान जाने की प्लानिंग 2 साल से बना रही थी। अब अंजू एक बार फिर से भारत लौट आई है। वो दावा कर रही है कि वो अपने बच्चों को साथ ले जाने के लिए आई है और उन्हें मनाएगी। अब अंजू के बच्चे पाकिस्तान जाएंगे या फिर नहीं, ये तो दूर की बात है। अंजू पर उसके पहले पति अरविंद ने केस किया है, तो जाहिर है कि उसे कानूनी प्रक्रिया का भी सामना करना पड़ेगा। साफ है कि अंजू की दुश्वारियां कम नहीं होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीमा हैदर को भारत आए 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इसी बीच में उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने एक बार फिर से सीमा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो अपने बच्चों को पाकिस्तान वापस लाने की गुहार लगा रहा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं बार बार अपील करता हूँ आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से, वज़ीर आला सिंध से। मैं अपील करता हूँ कि हुकूमत के अदारों को मेरे जो बच्चे हैं मुझे वापस दिलाएं। सीमा हैदर जब से भारत आई है तब से उसके नाम का तूफान है कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सीमा के हिंदुस्तान में रहने से उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का दर्द बार बार सामने आ जाता है। एक बार फिर गुलाम हैदर सीमा को लेकर सुर्खियों में आया है। वो पाकिस्तानी सरकार अदालत से गुहार लगा रहा है कि उसके बच्चों को भारत से पाकिस्तान में लाया जाए, क्योंकि वो अपने बच्चों से मिलना चाहता है। मैं गुलाम हैदर हूँ, जिगमाबाद का रहायशी हूँ। कराची में तवील अरसा रहा। बीवी बच्चों को छोड़कर मुलाजमत के लिए, जॉब के लिए सऊदी अरब गया था, और उसके बाद 10 मई को बच्चों को बीवी लेकर भारत गई। न जाने क्या मसला है। मैं काम काज छोड़ के वापस आया हूँ। मेरे वकील ने मुख्तलिफ के इदारे में ख़त लिखे हैं, मगर कोई जवाब अब तक नहीं आया। मैं हुकूमत से पुरज़ोर अपील करता हूं कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि ये दूसरा मुल्क है, दूसरे देश में है। हुकूमत मेरी मदद करें, मेरे बच्चों को वापस करें। मैं बार बार अपील करता हूं आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से, वज़ीर आला सिंध से। मैं अपील करता हूं कि हुकूमत के अदारों को मेरे जो बच्चे हैं मुझे वापस दिलाएं। जब से सीमा हैदर कराची से नोएडा पहुंची, तभी से उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वीडियो भी बार बार सामने आते रहे हैं, जिसमें वो सीमा के खिलाफ सख्त बयान देता आया है और उसे सजा दिलाने की बात भी कही है। गुलाम हैदर ने यहां तक कहा था कि सीमा को जब तक फांसी नहीं मिलेगी वो चैन से नहीं बैठेगा। इस तरह एक बार फिर सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि गुलाम हैदर ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुलाम हैदर भारत सरकार और यहां के लोगों से भी अपील कर रहा है। उसका कहना है कि सीमा ने उसे अंधेरे में रखा और धोखा देकर भारत चली गई। मैं मोदी सरकार को और योगी सरकार को रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज, ताकि मेरे बच्चों को वापस किया जाए। मैं बहुत परेशान हूं, 3-4 दिनों से मैंने बच्चों को देखा नहीं, और सीमा को तो देख रहे हैं, कोई ड्रिप हुआ है या कोई इलाज हो रहा है, बच्चे 3-4 दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आप भाइयों से, बहनों से, तमाम आला इदारों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि मेरी हेल्प किया जाए और मेरे बच्चे वापस मिल सके। मैं बहुत इसमें सदमे से गुजर रहा हूँ। प्लीज तमाम उम्मत इंसान के लिए ये मैं मैसेज दे रहा हूँ, ताकि मेरा हेल्प करें और मेरे बच्चे वापस आ सके। मैं बहुत परेशान हूँ। गुलाम हैदर सऊदी अरब में नौकरी करता है। अभी हाल ही में वो पाकिस्तान लौटा है, जिसके बाद उसने सीमा को निशाने पर ले लिया और सरकार से बच्चों को पाकिस्तान भेजने की मिन्नतें की।
पहले भी गुलाम हैदर कह चुका है कि वो वीजा लेकर भारत आएगा और अपने बच्चों को लीगल तरीके से पाकिस्तान लेकर जाएगा। गुलाम हैदर का कहना है कि सीमा मुजरिम है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसने बहुत गलत किया है। गुलाम हैदर ये भी कह रहा है कि उसने इस संबंध में वकीलों से भी बात कर ली है। गुलाम ने कहा, सीमा अवैध तरीके से भारत आई है, पति के रहते हुए उसने दूसरे मर्द के साथ रहना शुरू कर दिया, वो अब सीमा से नफरत करता है। गुलाम ने यह भी कहा कि वो सचिन और सीमा की शादी को नहीं मानता। अगर सीमा को भारत जाना था तो उसे कानूनी रूप से मुझसे तलाक लेना चाहिए था।